अगेन वेलकम फ्रेंड्स। फतेहपुर जिले के ऐतिहासिक कड़ियों को पिरोते हुए हमारा सिलसिला आगे की ओर बढ़ रहा है। हिस्टोरिकल हेरिटेजेस की दूसरी कड़ी में रोमांचक और सौंदर्यता की निशानियों को लेकर आए हैं जो वाकई में बेमिसाल है। क्या आपने ऐसा संगम देखा है जहां एक नदी, नहर और इंसानों के चलने के लिए रास्ता एक साथ हो? बेशक ऐसा ही नजारा बरेंडा गांव के कैनाल ब्रिज का, जिसे देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। एक रोमांच से भर देने वाला दृश्य जिसे देखने के लिए हमारा सफर शुरू हुआ। मैं संजय आपका ड्रीम वेब चैनल में स्वागत करता हूं। लगभग 150 वर्ष पूर्व ब्रिटिश प्रशासन ने 1885 में इसका निर्माण करवाया था। वर्ष 1826 में जिला फतेहपुर अस्तित्व में आया। ब्रिटिश शासन काल में ही इस जिले में कई संसाधन विकसित किए गए। उसी दौरान 1882 से 1886 के मध्य बुलंदशहर के नरौरा से कौसाम्बी तक की नहर का निर्माण हुआ। जब नहर जिले से गुजरी तो ससुर खदेरी नदी इसके सामने बाधा बनकर आई, जिसके विकल्प में इस पुल का निर्माण हुआ ताकि नदी का प्रवाह न रुके और नहर भी आगे बढ़ती जाए। यह पुल कैनाल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह जिले के असोथर ब्लॉक के बरेंडा गांव में है। जहां नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, वहीं नहर पश्चिम से पूरब की ओर। 150 वर्षों से खड़ा यह पुल अंग्रेजों की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यह पुल 5 विशालकाय कोठियों पर टिका हुआ है। इसके निर्माण में राखी चूने का उपयोग किया गया है और इसकी ईंटें आज भी लाल सुर्ख हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि पानी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से डूबे होने के बावजूद भी यह पुल आज भी दुरुस्त हुआ मजबूत हालत में है। बरेंडा गांव में यह पुल रूटीन आवागमन में तो नहीं है, लेकिन कभी वर्षों तक आवागमन में इसकी अहम भूमिका रही है। यह नए मुख्य मार्ग से दूर हट गया है, लेकिन कुछ गांवों को जोड़ता है। नजदीकी ग्रामवासी इसका उपयोग नदी के आर पार आने जाने में करते हैं। पुल पर बारादरी जैसी आकृति बनी हुई है। ऐसा लगता है धूप बारिश से बचाव और आराम करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया होगा। पुल के ऊपरी हिस्से में लोहे की ग्रिल नहर व नदी की पटरी के दोनों तरफ लगाई गई थी। नहर तरफ की रेलिंग अराजक लोगों द्वारा काट ली गई है। नदी की तरफ की रेलिंग आज भी वैसी है। यह पुल संरक्षण के अभाव में सौंदर्यता को खोता जा रहा है। इसे भी अन्य पुरातत्व धरोहरों की तरह ही संरक्षण की जरूरत है। किसी को सौंदर्यता और अध्यात्म को एक साथ देखना हो तो शिवराजपुर का यह मंदिर कुछ ऐसी ही मिसाल पेश करता है। इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। यह शिवराजपुर का मुख्य आकर्षण है। इसे कृष्ण गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवराजपुर जिला फतेहपुर का एक ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष भी मिले हैं जो ताम्रयुगीन कहे जाते हैं। गंगा तटवर्ती शिवराजपुर का पुराणों में धर्मनगरी के रूप में उल्लेख है। इसे छोटी काशी भी कहा जाता रहा है। यहाँ का मुख्य आकर्षण भक्ति काल में संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बनी मीराबाई द्वारा 15वीं शताब्दी में स्थापित की गई कृष्ण गोपाल की मूर्ति है। इस मंदिर में
जिस मूर्ति को स्थापित किया गया है उसे लाला जानकी प्रसाद मथुरा से लेकर आए थे, जबकि कृष्ण गोपाल की वह मूर्ति जिसे मीराबाई हर वक्त अपने साथ रखती थी, वह कुछ ही दूरी पर स्थित मीराबाई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर में आज भी स्थापित है। मंदिर की आधारशिला रखने वाले लाला जानकी प्रसाद, जो अपने कार्यकाल में उन्होंने इस मंदिर की आधारशिला रखी और इसका निर्माण प्रारंभ कराया, अब के 150 वर्ष पूर्व। राजमहल जैसा दिखने वाला यह मंदिर अपने आप में बेहतरीन कारीगरी, खूबसूरती और बारीकी से तराशी गई कला का उदाहरण है। इसके सम्मोहन में किसी का बच पाना मुश्किल है। अपनी खूबसूरती में यह हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। चौखटे हों या दीवारें, हर किसी को तराशने में कोई कसर नहीं दिखती है। पत्थरों पे तराशी कलाकृति और दीवारों की चित्रकारी हर किसी को सम्मोहित करती है। मंदिर का दरवाजा पीतल का है, जो आज भी वैसा ही है। इस विशाल मंदिर के निर्माण में 3 पीढ़ियों का योगदान रहा है। विशाल मंदिर की भव्यता देखते बनती है, जो उस समय की भवन निर्माण में कलाकृति का संयोजन और दिलचस्पी को प्रस्तुत करती है। मंदिर का कुछ हिस्सा जर्जर व क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें सैकड़ों बंदर डेरा बनाए हुए हैं। ये बंदर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना खाने के कुछ सामान की मांग करते हैं। इसके लिए वे आपके जूते भी चुरा सकते हैं। शिवराजपुर गांव जो है, यहाँ पर काफी मात्रा में व्यापार होता था नाव द्वारा। गंगा जी के किनारे से बहती थी, तो यहाँ व्यापार होता था। कोठी के नाम से लोग जानने लगे, माने पूरे जिले का माल यहीं से सप्लाई होता था, तभी इसका नाम कोठी पड़ा, कोठी शिवराजपुर। विशाल प्राचीन फाटक जीर्ण शीर्ण हालत में देखने को मिल जाता है, जो कभी शिवराजपुर में व्यापार में अपनी अहम भूमिका निभाता था। इस फाटक के सामने तट हुआ करता था, जो बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल होता था। व्यापारी नाव के द्वारा गढ़ में व्यापार करने आते थे। शिवराजपुर किसी समय में व्यापार का केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसी स्थान में सन 1872 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1 वर्ष रहकर साधना भी की थी। शिवराजपुर के इतिहास को देखें तो यह वर्षों से विभिन्न कालों में अपनी अलग अलग छाप छोड़ता रहा है। कभी व्यापार का केंद्र बनकर उभरा, कभी मीराबाई और कृष्ण गोपाल के प्रेम की कड़ी बना, तो कभी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाता नजर आया। इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के बाद हमारा सिलसिला यही नहीं थमा। हम अगली कड़ी में ऐसी ही धरोहरों को आपके सामने लाने के लिए निकल पड़े हैं। ड्रीम वेव्स की टीम आप सभी का आभार करती है। हम सभी आशा करते हैं आपको यह प्रयत्न पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक एंड शेयर करना शुरू कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।